20 दिसंबर 2020 जब एक 30 फुट की जहाज बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में करीब 20 पैसेंजर सवार थे, क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा के लिए पहले भी कई बार सफर तय किया था। इसी वजह से इनके लिए यह सफर भी बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? इनको समुद्र निकल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हो गए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से यह बोट ठीक ठाक हालात में निकली थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और भी इन्फॉर्मेशन थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को यह पता चला तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन भाई मजाल हो कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम सबने बरमूडा ट्रायंगल की बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पे ही खत्म हो जाता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। पानी पर यह ट्रायंगल लगभग पाकिस्तान और टर्की से भी बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल्स तो कभी डेविल ट्रायंगल्स भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरलाइंस का कॉन्टेक्ट उनके बेस स्टेशन से अचानक से टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब भी हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और प्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद बोट्स और एयरप्लेन्स का मलबा ही रिसर्चर्स को इनके बॉटम से मिले हैं, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार में आए थे। जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला और ना ही इसके अंदर मौजूद लोगों का कुछ पता चल पाया है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर या फिर एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ न कुछ एबनॉर्मल तो जरूर है, जिसकी वजह से यह ना तो बड़ी बिग कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी एरोप्लेन को। यहाँ पेश आने वाले एबनॉर्मल एक्टिविटी का रीजन इन संस्थानों को आखिरी बार मिल चुका है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपने मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार में वो 5 बॉम्बर तैयार थे, लेकिन वो अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। इसलिए यूएस नेवी को यह शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनकी जहाज को गिरा दिया है। फिर उसकी तलाश के लिए एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज की बात तो यह है कि यह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही उस 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और उस रेस्क्यू वाले जहाज का कभी पता चल पाया। यही वो वाक्य था जिसके बाद से दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को फोर्स की नजरों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाक्य के 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपना जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 1980 ट्विन जॉर्ज और डेविड टर्ड स्टाइल, जो अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे, अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे करीब 20 मिनट ही हुए थे। पायलट ने बताया कि जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही रेडियो काम कर रहा था, और उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का भी यह कहना था कि इतनी ऊंचाई से हमें ना कोई शिप नजर आ रही थी या फिर ना कोई जमीन का हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ पानी और पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती यह थी कि जहाज में एक और पायलट मौजूद था, जिसने उसका कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक मंजर के बाद आखिर उन्हें जमीन दिखाई दे गई, जहाँ जहाज को इमरजेंसी लैंड करा दिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकया की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि आखिर ये किस चीज का शिकार हुए थे, और ये खुशकिस्मती से बच भी गए थे। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने कंबाइंड रिसर्च ऑपरेशन चलाया, और पूरे 1 महीने के रिसर्च के बाद अल्फारो सतह से समुद्र में 15,000 फीट नीचे बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ, तब ऐसा लग रहा था कि शिप में मानो पानी आ गया है, और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज TK-183 को क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजरना था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल रूम को यह रिपोर्ट किया कि जहाज अचानक से अबनॉर्मल बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन ही रूट बदल दिया और हवाना के बजाय डलर्स एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 400 पैसेंजर की जान बचा ली। इस तरह के और कई भी इंसिडेंट बरमूडा ट्रायंगल की हदों में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया
मीडिया पे मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़ा कर देने वाली मिस्ट्री इस हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्टों की खोज फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि वाकई यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साथ काम करने वाली एक अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक कभी शायद किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना कि कोई स्क्वायर है और ना ही कोई सर्किल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन शेप जैसे हैं, जिसकी साइज 88 किलोमीटर के बराबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्लाउड शायद कोई आम क्लाउड्स नहीं है, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। पानी के ऊपर जब इस तरह के अजीब बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है। हवा के झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि इनमें कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं उनमें कोई शिप नहीं चल सकता। साइंस संस्थानों को यह कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों का यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे एक अंडर वाटर ब्लैक होल है जिसके पास आने पर चीजें गायब हो जाती हैं। 1945 में 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट यहाँ से गायब हो गई थी। पायलट की गलती होना समझ में आ सकता है, लेकिन पांचों एक साथ यह समझ में नहीं आता। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है और कुछ नहीं। कुछ चीजें ऑलमोस्ट हर हादसे में कॉमन है कि डिस्टेंस सिग्नल नहीं आया और अचानक से संपर्क टूट गया। हो सकता है यहाँ पे कोई मैग्नेटिक एनोमली हो जिसकी वजह से कैंपस काम नहीं करता हो और रेडियो कम्युनिकेशन भी डिफॉल्ट हो जाता है। इस फेलियर की वजह से हो सकता है नाविकों ने गलती कर दी और क्रैश कर दिया हो। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी मान्यताएं और अफवाहें भी हैं, लेकिन असल रीजन अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।